जी हाँ प्यारे साथियों, आपके कल वाले एग्जाम के लिए, जी हाँ बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट है और जिसका भी एग्जाम कल होने वाले हैं, उसके लिए आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के क्लास से प्यारे विद्यार्थियों आपके 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यूं ही टकरा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। काफी सारा क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं और सभी गेस्ट प्रश्न है आपके एग्जाम में, ये सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस बैंक से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता था उसको काटने का प्रयास किया है और फाइनल आपको ये वीडियो आपको यहाँ पे क्लास आ रही है। तो निश्चित रूप से ये सारे जितने भी आपके पास सारे के सारे प्रश्न है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों की, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आज की क्लास में हम क्या करेंगे, फटाफट से आंसर और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे याद रखिएगा। कहता है पीसी कल्चर्स मत्स्य पालन किससे संबंधित है। पीसी कल्चर्स मत्स्य पालन किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल जलीय जंतु से संबंधित है। किससे, जलीय जंतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोनों के दोनों प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावता की स्थिति में क्या होती है। F2 संतति के आपसे पूछा गया है, बाह्य लक्षणीय अनुपात जो होता है अपूर्ण प्रभावता की स्थिति में क्या होती है। बिल्कुल याद रखिएगा 1:2:1। कितना, 1:2:1 की स्थिति होती है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है। एस एल मिलर जो है किससे संबंधित है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो जीवन की उत्पत्ति के विकास से, किसके, जीवन की उत्पत्ति के विकास से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा एस एल मिलर। किससे, जीवन की उत्पत्ति के विकास के बारे में ये समझाया था और ये जो चैप्टर से उठाया गया है विकास वाले चैप्टर से उठाया गया है। कौन से चैप्टर से प्यारे विद्यार्थियों, विकास वाले चैप्टर्स, इवोल्यूशन वाले चैप्टर से ये सवाल आपके उठाए गए हैं। चलिए 5 नंबर सवाल है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। युग्मक जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था हमेशा कैसे होते हैं युग्मक, बिल्कुल हेप्लॉइड एक गुणक होते हैं। कैसे होते हैं, एक गुणक। युग्मनज की अगर बात करेगा, जी हाँ युग्मनज की अगर बात करेगा तो 2n होता है, याद रखिएगा। और युग्मक की बात करेगा तो n होता है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा VVI और कल के एग्जाम में ये जो सवाल है प्यारे विद्यार्थियों पक्का आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो होगा हेप्लॉइड एक गुणक होता है। चलिए 6 नंबर सवाल आपसे पूछा गया कि बिबड़ी का संबंध किससे है। बिबड़ी का संबंध यहाँ पे किससे है पूछा गया है, तो यहाँ पे सेक्रोमाइसिस से है। किससे है, सेक्रोमाइसिस से क्या है, बिबड़ी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट होगा। 7 नंबर सवाल है कि पादप में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है। पादप में जो एम्फीबियन उभयस्थानी होता है वो किससे संबंधित होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ब्रायोफाइटा से होता है। किससे होता है, ब्रायोफाइटा से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। चरम समुदाय जो होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो नग्न भूमि में पाया जाता है। कैसे भूमि में पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, नग्न भूमि में चरम समुदाय पाया जाता है। एक्सट्रैक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, तो आपको पता है आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है और डीएनए के टुकड़ों को अनेकों भागों में बांटने का कार्य करता है। कौन, डिस्ट्रक्शन एंजाइम। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। यूरेसिल किससे संबंधित है, हमने आपको बताया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है प्यारे विद्यार्थियों और ये भी है। तो यूरेसिल जो होता है किससे संबंधित होता है, बिल्कुल यहाँ पे किससे है, आरएनए से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए होगा और आपके एग्जाम के लिए काफी बार सवाल पूछे गए हैं। तो 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर जो है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जाएंगे। चलिए अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि ताइचुंग निम्न में से किसकी किस्म है। जी हाँ काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, एमबीबीएस ये सवाल है। ताइचुंग की किस्म आपसे पूछा गया है कि किससे किसका किस्म है और कल के एग्जाम में ये सवाल निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये धान की है। ताइचुंग इनमें से किसका किस्म है, तो धान की। चलिए डायोफिथिकस इनमें से किस के अधिक समान थे। डायोफिथिकस जो था इनमें से किसके अधिक समान दिखता था, तो वो जो था प्यारे विद्यार्थियों एपी के समान दिखता था, एप के समान दिखता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः कितने माध्यम से होता है, किसके माध्यम से होता है, ये आपसे पूछा गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट में प्रजनन जो है मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, बिल्कुल 13 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा था ईस्ट में प्रजनन, मुख्यतः मुकुलन के द्वारा होता है और काफी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला सवाल है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। तो मृत्यु की संख्या आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर्टालिटी बोलते हैं। और खास स्थान एवं खास आबादी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि जन्म की संख्या, तो नेटालिटी बोलते हैं। तो अभी के लिए इसके ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। कौन सा ऐसा मृदा का गुण है जो सबसे ज्यादा जल को धारण करता है। तो ये जो होगा मृदा के गुण है प्यारे विद्यार्थियों। मृदा जो होती है सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता रखती है। 16 नंबर सवाल है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान अगर करना है तो सबसे पहले हम सबसे अच्छी इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं एलिजा जांच की करते हैं। क्या एलिजा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए अफीम किससे प्राप्त होता है ये बताने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, अफीम जो होता है ये किससे प्राप्त होता है। 17 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। वो पाइपावर सेमनीफेरस, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। 18 नंबर सवाल है, तो फटाफट से बताइएगा। क्षय रोग का जो यहाँ पे संक्रमण होता है, याद रखिएगा, हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। कराई एबी किससे किसे नियंत्रित करता है प्यारे विद्यार्थियों, कराई एबी। तो कराई एबी यहाँ पे याद रखिएगा कौन छेदक को नियंत्रित करता है। किसको, कौन छेदक को यहाँ पे कराई एबी नियंत्रित करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आज की क्लास से पूछे जाएंगे। चलिए, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो इसका 20 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं, 6 मिनट में 20 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा। तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, बिल्कुल यहाँ पे 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्पादक बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर सवाल है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो बाहरी डीएनए को अगर मेजबान कोशिका में लाना है प्यारे साथियों, तो हम लोग जीन गन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जीन गन का। किसका करते हैं, जीन गन, जो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। जीन गन का यूज हम लोग करते हैं बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु। चलिए 22 नंबर सवाल है, कहता है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। यानी इस प्रकार की संरचना जो होती है एक टोपीनुमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, मीजोसोम, एपोसोम या क्रोमोसोम। तो प्यारे विद्यार्थियों स्पोरोसोम है यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 22 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। एंड काफी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई सवाल है कल के एग्जाम के लिए। चलिए ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग करते हैं। ऐच्छिक जीन के अगर आपको बहुलीकरण करना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु जो हम लोग उपयोग करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्त्री जल चक्र पुष्पों में क्या पुष्पों में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, किससे बना होता है स्त्री दल चक्र पुष्प। तो आपको पता है यहाँ पे उपरोक्त सभी स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल यानी सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। तो सिकल कोशिका एनीमिया जो एक प्रकार का कैसा रोग है, ऑटोसोमल संबंधित रोग है प्यारे विद्यार्थियों। कैसा है, ऑटोसोमल संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है और ये सवाल जो है एक एक सवाल आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। कहता है एम्पिसिलिन आर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। तो ये जो है किसके लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल प्रतिजैविक के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा और एमबीबीआई सवाल होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। चलिए बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा यहाँ पे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है प्यारे विद्यार्थियों, अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और थाइमस में क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण अगर आपसे पूछा जाएगा तो थाइमस में होता है, याद रखिएगा। ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो उसका उपयोग किया जाता है बिल्कुल वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच हेतु किया जाता है। सबसे पहले ये चूहा पर इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं। मृदा में अगर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, बिल्कुल 29 नंबर सवाल का जवाब नील हरित बैक्टीरिया आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा फाइनल एग्जाम के लिए, बिल्कुल कल के एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा। कहता है बेलेसनेरिया के पुष्प है। तो बेलेसनेरिया के जो पुष्प होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 30 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या जल परागित होते हैं, काफी राइट ऑप्शन है।
कौन सी गलत जोड़ी है, तो गलत जोड़ी कौन सी है जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। बात करें यहाँ पे थाइमिन जो होता है यूरासिल के साथ नहीं आता है, गलत जोड़ी है, याद रखिएगा। लैक ऑपरेंट किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो लैक ऑपरेंट जो है प्यारे विद्यार्थियों किसका, दमनकारी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधित्व करता है। कहता है कि गर्भाशय किससे संबंधित है, तो गर्भाशय जो है प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पे पता है किससे संबंधित है, मादा स्त्री जनान तंत्र से संबंधित है। चलिए 34 नंबर सवाल है, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, यानी कार्बनिक जैविक पदार्थ से पूर्व क्या हुआ, रासायनिक पदार्थ का विकास हुआ था। यह अवधारणा किसने दिया था, तो H.I. ओपेरॉन तथा J.B. एट्स होल्डन ने ये अवधारणा दिया था, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल है कि RNAi के प्रयोग में रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम यानी कल के एग्जाम के लिए, और तंबाकू यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं, अगला नंबर पे ये इसका आंसर हो गया, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे 2018 वाले सवाल पर। ये भी सवाल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से आज के इस क्लास से 50 क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। चलिए कहता है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या बताइए, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MVVI सवाल है और कल के एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा। तो एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल की अगर बात करते हैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों, कुल अंडों की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे याद रखिएगा कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी 400, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए कहता है गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी तथा अंतर गर्भाशय युक्ति होने का प्रमुख कारण क्या है, तो कारण जो होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होता है। शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की बच्चाणु क्रिया में वृद्धि और शुक्राणु की गतिशीलता में भी कमी आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, तो बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है बिल्कुल यहाँ पे बहुअलील कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, तो कौन है प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर सवाल बिल्कुल गुणसूत्र 1 एवं Y होता है, क्या होता है गुणसूत्र 1 एवं Y। चलिए दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है, तो दात्र कोशिका अरक्ता क्या प्रदर्शित करता है, यह आपको बताना है। 6 नंबर सवाल में बिल्कुल पेलियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है दात्र कोशिका अरक्ता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा पेलियोट्रॉपी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, तो ये जो अनुकूली विकिरण उदाहरण है बिल्कुल अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है, किसका, आपका अपसारी क्रम विकास, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट। चलिए 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोम में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, तो यहाँ पे कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, बिल्कुल डाउन सिंड्रोम होती है, क्या होती है डाउन सिंड्रोम, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिए गए हैं, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल काफी बड़ा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वरदांत है, ठीक है, शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, यानी उनके माता वाले में क्या है वर्धनता नहीं है, उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्धनता की संभावना इनमें से क्या होगी, तो आपको पता होगा ये सवाल रैटिफिकेशन है और आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि 25% वर्णनता पुत्र तथा लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का दुष्प्रभाव इनमें से किसका उदाहरण है, तो ये जो दुष्प्रभाव उदाहरण होता है किसका होता है, किसी समुदाय में पूर्व स्थिति विभिन्नता में ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सुकेंद्रिकी में tRNA और sRNA AAA और के अनुलेखन में कौन अंतरग्रस्त है, अंतरग्रस्त आपसे पूछा गया है 11 नंबर सवाल में, तो ये जो होता है RNA पॉलीमरेज 3 जो होगा ये अंतरग्रस्त होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए कहता है एक बालक का रुधिर वर्ग O है, एक बालक का क्या है रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से क्या होगा, उनके पिता का जो जीन प्रारूप होगा प्यारे साथियों याद रखिएगा I0IB होगा, क्या होगा I0IB, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहे हैं। चलिए फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, तो फ्लेवर सेलेवर जो होता है प्यारे साथियों इनमें से क्या होता है परजीवी टमाटर होता है और ये काफी दिन तक टिका रख सके इसलिए इसमें क्या होता है सुई पड़ा हुआ रहता है और ये परजीवी टमाटर भी होता है फ्लेवर सेवर। चलिए
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशेष शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं, तो बताइएगा कौन से पहचानने का कार्य करता है? बिल्कुल पॉलिंड्रोमिक एंडोन्यूक्लियस अणु जो होता है ये पहचानने का कार्य करता है। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो किसी भी जीन की अगर अभिव्यक्ति संपादित करना है तो ये किसके द्वारा होगा? बिल्कुल यहाँ पे किसके द्वारा? ए और बी दोनों के द्वारा, छोटा व्यक्तिकारी आरएनए आई के द्वारा और एंटीसेंस आरएनए के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम क्लीनिंग जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? बताइएगा। तो सर्वप्रथम क्लीनिंग जीन चिकित्सा का उपयोग जो है किसके लिए किया गया था? 16 नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण ऐसा होता है। ये जो आपको दिया गया है GATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? तो ये जो अभिज्ञान स्थान है इको आर फर्स्ट का है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी में दिए गए। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो सर्वप्रथम जो परजीवी गाय था प्यारे विद्यार्थियों, हर एक साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन से आपके निश्चित कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो परजीवी जो गाय होती है ये विशेष प्रकार की गाय मानी जाती है और ये रोजी नाम है इसका। क्या है? रोजी, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में। इनमें से कौन नेमाटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? आपको पता है जो जड़ को संक्रमित करता है वो मेलाडोइनिज इनकोगिटा जिसका नाम है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। 20 नंबर सवाल है, कहता है आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति इनविट्रो संश्लेषित की जा सकती है क्या कहलाती है? तो बिल्कुल क्या कहलाती है? पीसीआर कहलाती है। पीसीआर के द्वारा ऐसा किया जाता है। 21 नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य विषयक जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? बताइएगा कौन सा एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो एंजाइम होता है प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाइसोजाइम। याद रखिए। कौन प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण पूछा गया है। तो ये जो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये कहाँ? घुटने की बीमारी होती है जो 100 प्रतिरक्षा के कारण होता है। चलिए, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपपचय परिवर्तन शीघ्र अभिलक्षित होता है? तो 23 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे याद रखिएगा, बिल्कुल सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ए और बी दोनों। अधिक ग्रंथि के उद्दीपन से केटोकोलोमीन का रक्त में स्राव होता है, बिल्कुल राइट है। अभिव्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकत्र वृद्धि होती है, ये भी राइट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर सवाल है कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं सोनालिका जो है और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये जो किस्म होती है प्यारे साथियों आपको पता होगा। 24 नंबर सवाल का जवाब ये किसकी किस्म है? बिल्कुल गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। कहता है इनमें से कोई एक जैव खाद नहीं है। तो कौन सा एक जैव खाद नहीं है? आपको पता होगा यहाँ पे बैसिलस थुरिंजेसिस जो है एक जैव खाद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैसे जीवाणुओं का समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जोड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है क्या कहलाती है? तो ऐसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल फ्लॉक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। बायोफिल्म क्या है? तो आपको पता है बायोफिल्म अजूबा एक प्रकार का क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर जीवित सूक्ष्म भोजन संपूरक है, काफी राइट आंसर ये होगा। बायोटिक्स पूछा गया है क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। बैसिलस थुरिंजेसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? तो बैसिलस थुरिंजेसिस द्वारा जो स्रावित होता है प्यारे साथियों आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? बिल्कुल सी राइट होगा, क्राइप्रोटीन। चलिए, इनमें से पार्श्व विषाणु कौन है? तो पार्श्व विषाणु जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम डिफेंसिस वायरस जो होता है यानी एड्स वायरस प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होता है? पश्य विषाणु के अंतर्गत आता है। कौन सी बीमारी पूर्वज द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये जो बीमारी होती है ये बिल्कुल हे ज्वर जो होती है ये पूर्वज द्वारा आती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है प्यारे साथियों बिल्कुल ओजोन पेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो हिम अंधता का जो मुख्य कारण पाया जाता है यूवी बीटा किरण का अवशोषण। 33 नंबर सवाल है, कहता है वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम को ओजन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? काफी एमबीबीआई सवाल है और कल के एग्जाम में ये पक्का सवाल पूछा जाएगा और उसको डॉप्सन इकाई के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? मापने का कार्य करते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट पे, और ये भी सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है?
तो फटाफट से बताइएगा। तो ये जो होता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरियम के कारण ये होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको यहाँ पे पता है टाइफाइड। टाइफाइड जो है ये संक्रमित पेयजल से फैलता है। अगला सवाल है कि डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है, तो डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है, आपको पता है। 3 नंबर सवाल का जवाब अनुकूलिन विकिरण का उदाहरण है, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए। विषाणु संक्रमित कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्त्रावित करता है, तो इनमें से सभी स्त्रावित करता है इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन ट्यूमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है, तो प्रथम मानव निर्मित हार्मोन जो है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंसुलिन है। क्या है, इंसुलिन, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। 124 शुक्राणु के निर्माण के कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, आपको पता है 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। एक मोनोसिस्टोनिक संरचना जीन जो कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये व्यक्ति कहलाता है। कायिक प्रवर्धन नहीं है, बताइएगा। तो कायिक प्रवर्धन कौन नहीं है, चल बीजाणु बिल्कुल भी कायिक प्रवर्धन नहीं है। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, और कल के एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात प्रपोषी से अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्यारे साथियों आपको पता है पुनर्योजन प्रोटीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, सरकारी संगठन जो आनुवांशिकता रूपांतरित जीएम शोधन की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु जीएम जीवों की प्रारंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रस्तुति समिति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए, इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको पता होगा पात्रे निषेचन के अंतर्गत कौन नहीं आता है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पे अंतर्गवास्य विरेचन जो होता है ये पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है। 11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा, और कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होगा। 12 नंबर है कि कौन अनुलेखनीय संक्रिय क्रोमेटीन है, तो ये जो होता है बिल्कुल 12 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ये यूक्रोमेटीन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चलिए, 13 नंबर सवाल है कि लैंगहॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, तो ये जो उन्नत किस्म है प्यारे विद्यार्थियों ये चूजा का किस्म है, और काफी बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिया जाए तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो कौन सा अगर परिवर्तन होगा, लगातार अगर कोई दारू पी रहा है और एक अवैध अगर बंद कर दे तो क्या हो जाता है, उनके व्यक्तिगत और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य हो जाता है, और मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कहता है कि इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया, तो कौन सा यहाँ पे है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, जैव संश्लेषण उत्पादकों का परिकृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन का अंतर्गत आता है, तो फटाफट से कराने का प्रयास कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण और शोधन दोनों आता है। अगला सवाल है कि कौन समाज जातीय संरचना नहीं है, तो संजातीय संरचना कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल यहाँ पे कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क नहीं है। चलिए, दांत कोशिका रक्ता के लाल कण के आकार का व्युत्तल डिस्क से हंसीय आकार के परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है, तो ये मुख्य कारण इनमें से सभी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से पढ़ लीजिए। हम आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल की ओर, क्योंकि हमें आज ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस दे देना है ताकि आप कल के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा करेक्ट कर सके अपनी क्वेश्चंस। सुनहरा धान में आपको पता ही है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो उसमें जो पाया जाता है प्यारे साथियों बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत बताइए, तो वैश्विक जातीय विविधता का लगभग 8.1% होता है। कौन सी फफूंदी साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपण मरीजों की प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, काफी बड़ी सवाल पूछा गया और एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो 21 नंबर सवाल का जवाब आपको पता होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा बिल्कुल राइट। चलिए, कौन अवशोषी अंग का उदाहरण नहीं है, तो पता है आपको अवशोषी अंग का उदाहरण जो है आंख के आगे जो है निकला हुआ ये अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, बाकी बात सभी जो दिख रहा है आपको सभी अवशेषी अंग है। चलिए, कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, यानी मेंडल का नियम जो था वो व्यापक नहीं हुआ था, तो प्रभाविता का नियम बिल्कुल इनका गलत गया था, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है, ये जो उपयोगी साधन है बिल्कुल विधि विज्ञान का है। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके लिए अलील कहलाते हैं, तो ये जो अलील कहलाते हैं 25 नंबर सवाल बिल्कुल जीन कोष कहलाते हैं।
कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो आपको पता है प्यारे साथियों, कोकीन जो होता है ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये एरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए, सुकेंद्री में आरएनए के अनुकूलन प्रक्रिया में पुष्पन के समय टेम्पलेट रज्जु के 3 सिरा पर जुड़ा वाले एडिलाइटेड समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होती है? तो ये जो संख्या होती है बिल्कुल 200 से 300 होती है। चलिए, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये जो प्रयुक्त किया जाता है, 28 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ध्वनि काफी राइट आंसर है। चलिए, 29 नंबर का जरा बताइएगा, यहाँ पे आपसे आकार पूछा गया है, तो अनुबद्ध पुनरावर्तक के विभिन्न संख्या का जो आकार होता है, 29 नंबर सवाल का जवाब जो होगा बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, 0 से 1 से 20 किलो वेब, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए। कौन सी मछली मेजर कॉर्क नहीं है? तो ये जो होगा 30 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, मांगुर। वैसे बैक्टीरिया के समूह जो सेलुलोज पदार्थ को अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंजक संपादित तथा पशुओं के प्रथम अवस्था में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं, याद रखिएगा, मिथोजन गैस होता है जिसे बनता है ये। जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो आपको प्यारे विद्यार्थियों पता है, जीन गन जो है ये पादप कोशिका में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 33 नंबर सवाल का जवाब रखिएगा, इनमें से सभी बिल्कुल जातीय विविधता के प्रमुख कारण माने जाते हैं। काफी बार ये सवाल पूछे गए। और 34 नंबर सवाल जो दिख रहा है, कौन डीएनए कृतिकरण में वाहक नहीं है? तो यहाँ पे बिल्कुल इनमें से कोई नहीं है, सभी यहाँ पे वाहक है। और आज का लास्ट सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कितना है? निश्चित रूप से आपके कल वाले एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो होता है, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा यहाँ पे जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स का आंसर, और आपको ये पीडीएफ जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए स्टडी विद रवि टेलीग्राम चैनल से। और आज की क्लास से आपको 25 से 30 क्वेश्चंस निश्चित रूप से सेम टू सेम टकरा जाएंगे कल वाली पेपर में आपको। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर से हम लोग सॉल्यूशन वीडियो के साथ लेके मिलते हैं।